हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इस वीडियो के अंदर आप पहली डेफिनेशन जो सीखेंगे वो होगी एन्यूप्लॉइडी, सेकंड होगी डेफिनेशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, देन डाउन सिंड्रोम्स, फोर्थ होगी क्रे-लाइन फिल्टर सिंड्रोम एंड फिफ्थ वन इज टर्नर सिंड्रोम्स। इनके बारे में हम इनकी डेफिनेशंस और ये क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? ए फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेट्स during the cell division cycle resulting in the gaining and the losing of the chromosomes। तो जब फेलियर मतलब जब नहीं हो पाता क्या सेग्रीगेशन यानी कि अलाव यानी आइसोलेट नहीं हो पाते हैं। क्या आइसोलेट नहीं हो पाते हैं? क्रोमेट्स। क्रोमेट्स यानी क्रोमोसोम्स बनने से पहले जो क्रोमेट्स होते हैं, मतलब जब आपका सेल डिवीजन होता है उसमें जो क्रोमेट्स होते हैं वो क्रोमेट्स एक दूसरे से डिटैच अलग नहीं हो पाते, सेग्रीगेट करने में फेल हो जाते हैं। किसके कारण? किस दौरान? सेल डिवीजन के दौरान। तो ये रिजल्ट, ये परिणाम देता है किस चीज के रूप में? या तो किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स की गेनिंग, या तो वो ज्यादा हो जाएगा या फिर उसका लॉस या वो उसमें कमी आ जाती है। मतलब या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके क्रोमेट्स होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं कर पाते सेल डिवीजन के दौरान। तो इस दौरान आपकी दो तरीके की प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, जैसे एक तो होगी डाउन सिंड्रोम एंड सेकंड है टर्नर सिंड्रोम्स। तो एनोप्लॉइडी का ये आपको देखो डायग्राम दे रखा है मैंने ऑलरेडी। नेक्स्ट वन है आपकी पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज। टेलोफेज क्या होता है? जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में सबसे पहले जो फेज आता है इंटरफेज, देन प्री मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर जो फाइनल जो सेल डिवीजन होती है वो होता है साइटोकाइनेसिस। तो टेलोफेज आपका फॉलोड होता है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा, जिसमें फिजिकली आपका सेग्रीगेशन अलग अलग अगलाव होता है, यानी क्रोमेट्स क्रोमोसोम्स का। तो सेल डिविजन्स में आपके टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता, जिसके कारण एक्चुअली में होता क्या है कि एक पूरा सेट क्रोमोसोम्स का, एक पूरा सेट, जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 का पेयर और 2 सेपरेट। तो 23 का पेयर हो गए तो 46 और 2 आपके होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो आपका देखो इसमें क्या आता है, क्रोमोसोम्स एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्रीज करता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपका इसमें बढ़ जाता है। ये कंडीशन ज्यादातर आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है, पॉलीप्लॉइडी। फिर नेक्स्ट वन आता है आपका डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम एक्चुअली में होता क्या है? दिस डिसऑर्डर इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंडन डाउन। लैंडन डाउन ने पहली बार इस डिसऑर्डर को के बारे में डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1866 के अंदर। सेकंड पॉइंट है the cause of this is the presence of the additional copy of chromosomes number 21। 21 नंबर जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी एक एडिशनल कॉपी होती है। मतलब क्या है? जो क्रोमोसोम्स 21 है वो 2 बार प्रेजेंट होता है ऐसे पर्टिकुलर डाउन सिंड्रोम के अंदर। थर्ड पॉइंट है द इफेक्टेड इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल इससे इफेक्टेड है, जो प्रभावित होता है, उसका जो शॉर्ट स्टैटर्ड मिल्की जो स्टैटर्ड मतलब डील डॉल, आप दिखने में किस तरीके है तो वो उसमें छोटा होगा, डील डोल छोटा होगा, विद स्मॉल राउंडेड हेड। और एक मतलब जो हेड है वो ज्यादातर राउंड होगा और छोटा होगा। फ्लाउडेड आपकी टंग, मतलब एक टंग होगी जो बाहर की तरफ थोड़ी लटकी हुई होगी, एंड पार्शली ओपन माउथ। और जो मुंह होगा वो पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं होगा, पार्शली ओपन होगा, आधा। ठीक है। फोर्थ आता है पाम इज बोर्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज। जो आपकी पाम यानी हथेली होती है वो बहुत चौड़ी होती है और उसमें एक ही क्रीज, मतलब जो लाइनें होती है हथेली के अंदर, वो सिर्फ एक ही होती है जो कैरेक्टरिस्टिकली दिखती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये हाथ देख रहे हो कितना चौड़ा है और इसमें एक ही क्रीज है जो प्रोडोमिनेंट दिख रही है हमको। फिफ्थ पॉइंट होता है फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटली डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कि मनिक रूप से, मतलब कि मन प्रेरणिक रूप से, और मेंटल यानी कि मानसिक रूप से। ये पर्टिकुलर जो बच्चा होता है या फिर जो डाउन सिंड्रोम का से जो प्रभावित इंडिविजुअल होता है वो इन सब चीजों के अंदर उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, विकास नहीं हो पाता। तो फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटली वो रिटार्डेड होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका क्ले-लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या होता है ये सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम के अंदर एडिशनल कॉपी होती है 21 क्रोमोसोम्स की। इसमें क्या होता है? दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द कैरियोटाइप ऑफ 47 XXY। तो आपको ऑलरेडी पता है कि XX
फादर का एक्स मदर का एक्स मिलता है तो गर्ल बनती है, फादर का वाई एंड मदर का एक्स मिलता है तो बॉय बनता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी कॉपी डबल हो जाती है, तो एक्स एक्स वाई, तो आपकी जो कैरियोटाइप होती है, जो आपका क्रोमोसोम्स का जो सिस्टम होता है 46 का होता है, जिसमें 23 के पेयर्स होते हैं, तो 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं, 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं पेयर्स के, और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें क्या होता है आपका 47 बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक एडिशनल कॉपी होती है एक्स की। Such individuals have all over masculine or development, however the feminine development of breast. तो ऐसे individuals के अंदर जो पूरा all over development होती है वो कैसी होती है, masculine, यानी वो आदमी जैसे दिखते हैं। फेमिनाइन यानी औरत की औरतों जैसी डेवलपमेंट भी होती है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि स्तन का बढ़ना, छाती का बढ़ना स्तन रूप में, तो ये तो फेमिनाइन डेवलपमेंट होगी, बाकी वो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सच इंडिविजुअल आर स्ट्राइल। ऐसे इंडिविजुअल्स आपके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब वो बांझ होते हैं। स्ट्राइल का मतलब होता है बांझ होना, यानी कि दे कांट रिप्रोड्यूस्ड, अपने ऑप्शंस को पैदा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस नेक्स्ट सिंड्रोम्स। ये क्या होता है, सच डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम 45 विद XO। अब इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम्स, आपके क्रेलाइन फिंटर सिंड्रोम में क्या था, एक एक्स क्रोमोसोम्स की एडिशनल कॉपी थी, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स आपका डिलीटेड होता है, उसमें एब्सेंस होती है, यानी कि एक्स और ओ, एक्स एक्स हो सकता था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही एक्स होगा, दूसरा एक्स नहीं होता। ठीक है। तो इस वजह से जो कैरियोटाइप होती है वो होती है 45 की, उसमें 47 की होती है, इसमें 45 की होती है। ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल, बांझ होती हैं। ओवरीज आपकी रुडिमेंट्री, रुडिमेंट्री मतलब होता है जो प्रारंभिक रूप में, जिस तरीके जैसे कोई बच्चा हो, जब एक लड़की पैदा होती है तो उस दौरान उसकी जो ओवरीज की जो स्टेट होती है, इन फीमेल्स में अडल्टनेस यानी प्यूबर्टी आने के बाद भी वो रुडिमेंट्री ही रहती हैं। तो ये कह सकते हैं कि बिसाइड द अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक्स ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो एक तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें एक मतलब बच्चा है, जो बच्चा छोटा होता है तो हम बता नहीं सकते कि वो लड़की है या लड़का है, पर थोड़ी से टाइम के बाद जब प्यूबर्टी आती है, तो जब सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स जब आने शुरू होते हैं, तो एक लड़का और एक लड़की में डिस्टिंग्विश होना शुरू हो जाता है। इसमें वो चीज नहीं होती, लैक हो जाती है उस चीज की। तो जो आपकी ओवरीज होती हैं वो किसी तरीके का कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, अपने प्रारंभिक रूप में ही रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।